नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। भारत के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के लिए बहुत बड़ी चीज हो गई है, क्योंकि कहीं भी जाना हो, कोई सरकारी काम करना हो या विदेश जाना है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। और अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं है तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ भारत में एक तरह से आधार कार्ड लाइफलाइन बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य मर जाए तो उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का क्या करना है और इस पर सरकार का नियम क्या है? तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर पर किसी की मौत हो गई है तो उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का क्या करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि आधार एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसलिए मरने के बाद भी नंबर बना रहता है। आधार को गवर्न करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI अभी तक राज्यों में डेथ रजिस्ट्री से जुड़ी नहीं है, इसलिए डेथ को दर्शाने के लिए आधार ऑटोमेटिक रूप से अपडेट नहीं होता। आज की तारीख में मौत के पंजीकरण या मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं है, इसलिए परिवार के सदस्यों के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि इसका कोई दुरुपयोग ना हो। UIDAI के पास मृत शख्स के आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करने या कैंसिल करने का कोई प्रोसेस नहीं है और आधार डेटाबेस में धारक की मृत्यु के बारे में जानकारी को अपडेट करने का भी प्रावधान नहीं है। हालांकि बायोमेट्रिक के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी उत्तराधिकारी UIDAI के वेबसाइट पर मृत व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स को लॉक करवा सकते हैं। इसी तरह पैन कार्ड का प्रयोग बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, आयकर रिटर्न दाखिल करने जैसे कामों के लिए किया जाता है। ऐसे में पैन कार्ड धारक की मौत के बाद भी अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाना है तो परिवार को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वहीं अगर मृतक का कोई इनकम टैक्स रिफंड ड्यू है तो ये राशि उसके बैंक अकाउंट में जमा होगी। ऐसे में बैंक अकाउंट को क्लोज करने और इनकम टैक्स से संबंधित काम होने के बाद आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए कानूनी उत्तराधिकारी को असेसिंग ऑफिसर को एक आवेदन लिखना होगा। पत्र में पैन कार्ड सरेंडर करने का कारण, नाम, पैन और मृतक की जन्म तिथि, उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ देना होता है। यह आवेदन आपको किस AO के पास जमा करना है, इसकी जानकारी आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहाँ पर एक और जानकारी बताते चलें कि मृतक का पैन सरेंडर करना अनिवार्य नहीं है। यदि आपको लगता है कि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप इसे अपने पास रख सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि किसी के मरने पर उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का क्या करना है और उससे जुड़े सरकारी नियम क्या हैं।